डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एलसी सर्किट। यानी कि इससे पहले हम एलसी ऑसिलेशन सर्किट देखे थे, तो आज उसी का सेकंड पार्ट है। उसमें देखने वाले हैं हम कि इसका इम्पीडेंस और फेजर डायग्राम ये कैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट कि ऐसा सर्किट जिसमें जिसमें एल एंड सी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट हो, एलसी सीरीज सर्किट कहलाता है। ठीक है, एलसी सीरीज सर्किट कहलाता है। दूसरा पॉइंट अगर आपका इंडक्टेंस लगा हो, क्या लगा हो? इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस हो तो पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, इंडक्टेंस क्या करता है? इंडक्टेंस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। दूसरा इसी का पार्ट, तो वोल्टेज क्या करेगा? करंट लैग कर रही है तो वोल्टेज क्या करेगा? लीड। यानी कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है। दूसरा, अगर कैपेसिटेंस हो तो कैपेसिटेंस क्या करता है आपका? कैपेसिटेंस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। और वोल्टेज करंट से क्या करेगा आपका? वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करता है। अगर ये समझ में आ गया कि इस कैपेसिटेंस में करंट लैग कर रही है, लीड कर रही है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे जितना भी मशीन या पावर सिस्टम जो भी पढ़ोगे, तो मेन है आपके लिए लैग और लीड कब और कैसे कर रही है। ठीक है, तो इतना समझ लोगे तो काफ़ी है आपके लिए। तो अगर ये जो आपकी कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की लैग और लीड वाला अगर समझ में ना आए, तो पीछे की मेरी वीडियो है, उन्हें अगर आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सर्किट है तो इसमें आपके 3 कंडीशन बनने वाली हैं। पहली कंडीशन क्या होगी आपकी कि एक्सएल बराबर किसके होगा? एक्सी के। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा होने पर। तीसरी क्या होगी? तीसरी होगी एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा। यानी कि एक बार एक्सएल ज़्यादा है और एक बार एक्सएल कम है, तो इन्हें ही हम देखने वाले हैं। एक पॉइंट और लिख लेना कि आपका अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट होगा जो आपका बी एस होगा बराबर किसके होगा? बी एल प्लस बी सी के। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट होगा कि जो आपकी करंट होगी, सीरीज में करंट क्या रहती है? सेम रहती है ना। तो आई एस बराबर क्या होगी? आई एल बराबर आई सी। यानी कि ये, तो हम रेफरेंस किसे रखते हैं? जो आपकी सेम वैल्यू होती है, तो इसमें रेफरेंस क्या रखेंगे हम? आई सी को। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट लेते हैं हम, क्या? एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स, यानी कि एक्सएल की वैल्यू क्या है? एक्सी से ज़्यादा है। तो क्या होगा? तो बी एल भी क्या होगा? बी एल भी बड़ा होगा बी सी से। यानी कि क्या कह सकते हैं हम? बी एल माइनस बी सी। यानी कि टोटल वैल्यू कितनी होगी आपकी? ये। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी? ये आई आपका क्या है? रेफरेंस। ठीक है, आई क्या है? रेफरेंस। तो आई जब रेफरेंस है, आई, ठीक है, तो आपके पास क्या लगा? इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस में करंट तो ये हो गई है ना। तो करंट क्या करती है? इंडक्टेंस में लैग करती है किससे? वोल्टेज से। वोल्टेज से क्या करती है? लैग करती है। और वोल्टेज क्या करता है आपका? लीड करता है। इंडक्टेंस लगा हो तो क्या करेगा? वोल्टेज लीड करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलने वाला है? ये बी एल। क्या मिलने वाला? बी एल। यानी कि आपके पास कोई एक सर्किट हो, कैसा? प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो आप इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते थे कि करंट को क्या कराते थे आप?
लीड कराते लैग कराते थे। तो यहाँ क्या रहती थी आपके करंट और यहाँ क्या रहता था आपका वोल्टेज कितना 90 डिग्री। तो इस फेस को इस वोल्टेज को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो यही मिलेगा ना। तो यानी कि वोल्टेज लीड कर रही है, करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। ऐसे कैपेसिटेंस में क्या होगी कि करंट वोल्टेज क्या करती है आपकी लैग करती है और करंट क्या करती है लीड करती है। तो अगर करंट आपका कैपेसिटेंस प्योर कैपेसिटिव सर्किट तो इसका फेजर डायग्राम कैसा बनाते थे आप कि यहाँ से क्या रखते थे आप, यहाँ वोल्टेज को करंट को क्या कराते थे आप लीड कराते थे। तो ये क्या रहती थी आपकी करंट लीड IC। तो यानी कि अगर इस फेजर को इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो यही मिलेगा ना। देखो करंट क्या कर रही है आपकी लीड कर रही है, ठीक है, कितना 90 डिग्री। तो आपके पास क्या है, अगर BL बड़ा है किससे BC से, तो कैसा मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगी ये वैल्यू, यहाँ कितनी मिलेगी आपको, ये कितनी होगी, ये वैल्यू होगी आपकी BL माइनस का BC, यानी कि ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी, BL माइनस का BC, ठीक है। तीसरी अगला पॉइंट नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि आपकी जो ये XL छोटा है XC से, तो क्या होगा कि XL BL क्या होगा, BL छोटा होगा किससे, BC से। तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, BC माइनस BL। तो जो यहाँ से वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज कितना होगा, ये BC माइनस का BL, ये वैल्यू। तो ये रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट आपको कितना मिलेगा, BC माइनस का BL, यानी कि ये आपको किसके लिए हो गया, XL के लिए भी और छोटे होने का भी लिए और बड़े होने के लिए भी। तो इसका हम देखते हैं आपका इम्पिडेंस कितना होता है। तो इम्पिडेंस आपको कितना मिलने वाला है, इम्पिडेंस मिलेगा E, यानी कि B बराबर कितना होगा, BL बड़ा या छोटा दोनों में से कोई सा भी हो सकता है BC, यानी कि BL बड़ा हो सकता है या BC, तो डायरेक्ट क्या लग दे दोनों का, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा B, और BL बराबर क्या होता है, BL बराबर कितना होता है, B बराबर I इंटू R, ठीक है। तो R की जगह क्या है यहाँ XL, कितना है XL, तो यहाँ कितना हो जाएगा IL इंटू XL, छोटा या बड़ा, तो कितना होगा IL इंटू XC, IC होगा। तो IS बराबर किसके था, IL बराबर IC के, ठीक है। तो दोनों कितना हो जाएगा, B बराबर IS XL और IS XC। तो IS कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, XL दोनों में से कोई सा ही बड़ा या छोटा, तो BS बराबर कितना हो जाएगा IS, तो IS बराबर कितना हो जाएगा XL XC, ठीक है। तो ये B बराबर कितना होता है आपका IR, तो R बराबर कितना होगा आपका BS अपॉन IS। तो इसकी R की जगह क्या लिख सकते हो आप Z, क्योंकि AC में क्या रहता है आपका इम्पिडेंस, तो Z कितना रहेगा XL। अब दोनों में से ये कोई सा भी या बड़ा या छोटा हो सकता है, वो आप इसकी वैल्यू फिट कर सकते हो। तो IL कितनी वैल्यू मिली, ये तो इम्पिडेंस कितना हुआ आपका XL और XC, दोनों में से कोई सा भी बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम, ठीक है। तो एप्लीकेशन में अगर इसकी और वैल्यू देखोगे तो कितना मिलेगा, जेड कितना रख सकते हैं हम, ओमेगा एल 1/ओमेगा C, कुछ भी रख दो, इम्पिडेंस मिलने वाला है आपको, ठीक है, इतना मिल जाएगा। अगर पावर फैक्टर की बात करो तो पावर फैक्टर यहाँ से निकालोगे तो कितना होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितनी होगी आपकी, ये वैल्यू, इसके सामने की वैल्यू लंब, ठीक है, और आधार, ये आधार की वैल्यू ये, तो BC माइनस का BL अपॉन I। तो ये कितना रहेगा ये आपके लिए उस इम्पिडेंस के लिए, उस पावर फैक्टर के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं इसकी एप्लीकेशन से पहले इसका अगर एक और देखो इसका पैरेलल, तो पैरेलल क्या होगा, यहाँ से ये XC और ये आपका इंडक्टेंस।
तो जो पैरेलल रहता है, पैरेलल में करंट क्या रहती है आपकी, डिवाइड हो जाती है। तो आई एस कितनी मिलेगी आपको, आई एल प्लस आई सी, और वोल्टेज क्या रहेगा, बी एस बराबर बी एल बराबर बी सी। तो जो यहाँ पे यहाँ रेफरेंस क्या माने थे आप, आई को रेफरेंस माने थे, अब यहाँ क्या मानोगे आप, बी एस को रेफरेंस। तो बी को जब रेफरेंस मानोगे तो आपको सर्किट कैसा मिलेगा, फेजर डायग्राम इसका बी एस, और यहाँ देखे थे तो यहाँ क्या था आपका आई एस। तो अगर करंट आप देख लो, करंट कैपेसिटेंस में करंट क्या करती है, लीड करती है, तो ये क्या होगी आपकी आई सी करंट, ठीक है, आई सी करंट, और ये क्या होगी आपकी आई एल करंट। यानी कि अब करंट क्या कर रही है आपकी, करंट देखो कैपेसिटेंस में भी लीड करती है और इंडक्टेंस में भी, इंडक्टेंस में लैग करती है। यहाँ देखो, यहाँ कितना था आपका, यहाँ कितना होगा, ये कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस की करंट क्या करती है आपकी, लीड करती है। तो यही क्या होगी आपकी आई सी, और यही क्या होगी आई एल। तो लीड करेगी करंट, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये बी सी। तो बी सी क्या करा रहे हैं हम, देखो लीड करा रहे हैं। यहाँ क्या होगी करंट को, यहाँ वोल्टेज क्या करेगी, अब लैग करेगी, लीड करेगी, और यहाँ लैग करेगी, ठीक है। ये आपका पैरेलल के लिए और ये सीरीज़ के लिए। तो इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। पहली एप्लीकेशन क्या है, इस सर्किट को हम किसके लिए, सिग्नल प्रोसेसिंग, जो पीछे वाले लेक्चर में बताया था, सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, अगर सीरीज सर्किट है, कैसा सीरीज सर्किट है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, तो ये प्रोवाइड क्या करेगा, किसके लिए प्रोवाइड करेगा, कि आपका वोल्टेज मॉडिफिकेशन के लिए, वोल्टेज मॉडिफिकेशन के लिए, वोल्टेज मॉडिफिकेशन के लिए। अगला पॉइंट क्या होगा कि अगर एक पैरेलल सर्किट है, कैसा, एक पैरेलल सर्किट है, एक पैरेलल सर्किट है, तो ये किसके लिए, करंट मॉडिफिकेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर सीरीज और पैरेलल है तो किसके लिए, आपका जो ट्यून सर्किट रेडियो रहते हैं उनके फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। थैंक्स।